प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर जॉन धर्मराज मिरेकल कांग्रेगेशन चर्च से और सिस्टर ग्रेसी मिरेकल कांग्रेगेशन चर्च के WM वुमेन्स मिरेकल मिनिस्ट्री के हमें पास्टर। आज हम फिर से इस बाइबल स्टडी के जो एपिसोड में आप सभी से मिलने के लिए मैं बहुत आनंदित हूँ। पिछले बाइबल स्टडी के जो क्लासेस हुए थे उसमें हमें जो कमेंट्स मिले थे उससे मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोग के गवाही और साक्षी के द्वारा हमें पता चल रहा है कि परमेश्वर बाइबल के कई सारे राज को हमें इस वीडियोस के द्वारा खोल रहे हैं और आप लोग जानकर प्रभु के राह पर चलने के लिए प्रभु सहायता कर रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु को। और आज फिर से हम एक टॉपिक के साथ, आपके मुद्दे के साथ आपके सामने आए हैं और एज यूजुअल सिस्टर ग्रेसी सवाल करने वाली है। मैं विश्वास करता हूँ वो बहुत अच्छे सवाल के साथ आते पड़े और ज्ञानी सवालों के साथ। तो सिस्टर ग्रेसी, मैं आपको स्वागत करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने फिर से हमें एक अच्छा मौका दिया है हमारे YouTube चैनल के द्वारा। ये हमारा बाइबल स्टडी का सेशन कई लोग पसंद कर रहे हैं। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और सच में आज हम फिर से एक नया सवाल के साथ आए, इसलिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हाँ पास्टर, आज फिर से एक नए सवाल के साथ आए हैं। बाइबल तो हम सभी पढ़ते हैं। बाइबल स्टडी का सेशन का अर्थ यही है कि बाइबल में कई सारे हमको डाउट्स आती है। तो जब मैंने नया नियम में हम जब अगर आपने ध्यान किया होगा, जब हम पढ़ते हैं तो जहाँ पर भी यीशु मसीह का कहानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये देखा है कि यीशु मसीह हमेशा क्यों दृष्टांत में बात करते हैं। तो मुझे एक डाउट है कि परमेश्वर क्यों हमेशा पैराबल्स में बात करते हैं। देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आपको इतना बुद्धि ज्ञान देते हैं कि आप सवाल बहुत परफेक्टली और बहुत लाभदायक पूछते हो। यीशु मसीह हमेशा अपने उपदेशों में दृष्टांत का उपयोग करते हैं। क्यों करते थे? क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको चुना है, हमने उनको नहीं चुना। जब उन्होंने चुना तो उन्होंने ये जाना कि हमको बाइबल का और परमेश्वर के आज्ञाओं का और परमेश्वर के वचनों का ABCD भी नहीं पता। और दृष्टांत से इसीलिए परमेश्वर हर उनका संदेश को शुरू करते हैं, ताकि आप सभी को पता है कहानियां याद रहती है, वचन भूल जाती है। जब हम वचन को ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो अगर आप अपने आप को आज एग्जामिन करके देखिए, हार्डली बाइबल के 100 वचन आपके मन में होगा, लेकिन बाइबल के सारे कहानियां आपके मन में छपा हुआ है। तो परमेश्वर यीशु मसीह वचनों को दृष्टांत के द्वारा मन में छपने के लिए, जैसे आप किंडरगार्टन जाओ या प्री प्राइमरी में जाएंगे, वहां पर सब उनको प्ले वे मेथड होती है। एप्पल दिखाकर कहते हैं कि वो A फॉर एप्पल। जब वो बच्चा एप्पल देखने के बाद उसे अपने पता चलता है कि एप्पल स्टैंड फॉर A। तो परमेश्वर जब दृष्टांत के द्वारा बात करते थे तो लोगों को वो दृष्टांत मन में छप जाती थी, जिसके द्वारा वो वचन का अधिक खोज करने लगते थे कि ये दृष्टांत में कौन सा वचन लगेगा। तो आज परमेश्वर यीशु मसीह इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी आप सभी को एक बात कहना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हो, खोजना चाहते हो और उसमें से खजाना पाना चाहते हो, तो पहले परमेश्वर के दृष्टांत आपको याद आ जाती है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ये दृष्टांत की आपने बात की, तो मुझे पक्का उम्मीद है कि कोई दृष्टांत आपके मन में बसा है और मैं अगले सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। सच में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि यीशु मसीह ज्यादातर दृष्टांत में क्यों बातें करते थे। इससे ये भी पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हमको वचन एक छोटा बेबी जैसा हमको सिखाते हैं, ऐसे स्मॉल चिल्ड्रन। हम अभी भी बच्चे हैं और हम समझना चाहिए कि प्रभु हमको क्या सिखाना चाहते हैं। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते मुझे एक दृष्टांत में डाउट है और मैं वही डाउट पास्टर से पूछना चाहूंगी। और वो दृष्टांत, वो पैराबल आता है मैथ्यू के चैप्टर में और हिंदी में मत्ती में 13 चैप्टर में 13 में, और वचन है 24 to 30, 24 से लेकर 30 तक। और इस दृष्टांत का नाम है जंगली बीज का दृष्टांत। तो पास्टर, मैंने इस दृष्टांत को पढ़ी, जब मैं पढ़ी तो मुझे इसमें बेसिक समझ में आया कि कहानी क्या है इसमें। बट मेरा डाउट ये है कि इसमें जंगली बीज परमेश्वर ने पर्टिकुलरली किसको बताया है। ओके, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा दृष्टांत है। कई सारे बीज के बारे में परमेश्वर ने बाइबल में बताया है, जैसे कि राई के दाने,
और जैसे कि एक किसान बीज बोने निकला था, वो सब बचपन से लेकर आज तक हमको सिखाया गया। लेकिन ऐसे एक टिपिकल और एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप ध्यान कर रहे हो, प्रभु आपको बहुत आशीष करे, क्योंकि आपको परमेश्वर बाइबल का ज्ञान ज्यादा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, जंगली बीज का दृष्टांत, ये टॉपिक तो जंगली बीज का दृष्टांत है, आप ये भी पढ़े होंगे। लेकिन इस जंगली बीज के दृष्टांत में शुरुआत अच्छे बीज से हो रही, शुरुआत अच्छे बीज से हो रही। मैं कुछ वचन पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रियो। देखो, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसके शत्रु आकर गऊ के बीच में हमें जंगली बीज को बोकर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर दो बीज है, अच्छा बीज भी है और जंगली बीज से उत्पन्न वाला पौधा भी है। अच्छा बीज उस खेत के मालिक ने बोया और जंगली बीज किसने बो दिया? उसके शत्रु ने। आज हम दुनिया में जीते हैं, हर वाक्य का दो अर्थ होती है, ऑपोजिट्स। अच्छा का ऑपोजिट बुरा, दिन का ऑपोजिट रात, और अच्छे इंसान के विरुद्ध बुरे इंसान दुनिया में बहुत होते हैं। ये अच्छा बीज और अच्छा मालिक कौन है? हम हैं। और ये बुरा बीज और शत्रु कोई बाहर का नहीं है, वो भी हम ही है। अच्छा बीज क्या है? जो परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू बहाकर क्रूस पर अपना प्राण देकर हमें अपने लहू से मोल लेकर हमें अच्छा किया। और उन्होंने अपने खेत में, एक खेत हमारे लिए है जहां पर हमें पहुंचना है, हमें वो है परमेश्वर का पवित्र मार्ग, पवित्र जीवन और परमेश्वर की सच्ची आराधना की जीवन जो परमेश्वर के भंडार तक पहुंचती है। वो भंडार है स्वर्ग राज्य। उस स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए इस संसार का ये आत्मिक जीवन के खेत में परमेश्वर ने आप और मुझे एक अच्छा बीज बनाकर बोया, ताकि हम क्या करें? अच्छे फल लाए और परमेश्वर के राज्य पर हम पहुंचे। लेकिन उस मालिक के शत्रु और हमारा शत्रु दोनों एक ही है, वो है शैतान। और ये शैतान क्या करता है? इस अच्छे बीज को तकलीफ देने के लिए आप ही के जीवन में, हमें, हमारे भी शरीर में, हमारे जीवन में, अभी सिस्टर ग्रेसी है, हमें आपका आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा है अच्छा बीज, और आपका शरीर है जंगली बीज। शरीर क्या है? जंगली बीज। इस अच्छे बीज को खराब करने के लिए, मालिक के भंडार तक फल देकर पहुंचना ना चाहिए, इसके लिए हमें शरीर का इस्तेमाल करता है। ये शरीर है जंगली बीज। और कभी होता है जब वो सो जाते हैं, जब सो रहे थे उस समय पर आकर उसने जंगली बीज बोकर चला गया। सो रहे थे मतलब जब भी हम परमेश्वर के वचनों से थोड़ा इधर होते हैं, थोड़ा प्रार्थना में ढीला पड़ते हैं, थोड़ा विश्वास में कमजोर पड़ते हैं, थोड़ा सा जब देखो ऐसा कहा गया है हमें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हम परमेश्वर के रास्ते में आने के बाद तेजी से दौड़ने को कोशिश करते हैं, और तेजी से दौड़ने के चक्कर में कभी कभी विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? हमें थोड़ा सा हम सो जाते हैं, और उस समय पर ये शैतान आकर ये जंगली बीज को कर जाता है। और ये जंगली बीज क्या है? बाइबल में बहुत अच्छी तरह से कहा गया है। गलातियों की पुस्तक में, गलतियों की पुस्तक में 5वां अध्याय, गलातिया चैप्टर 5 16 से लेकर 21 तक ये जंगली बीज के बारे में लिखा है। और मेरे प्रियो 21 से लेकर 25 तक अच्छे बीज के बारे में लिखा है। ये अच्छा बीज क्या है और ये जंगली बीज क्या है, अब पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप पढ़े इंग्लिश में पढ़े, फिर मैं हिंदी में। हाँ, Galatians chapter 5 verse 16. हाँ। So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. If you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, adultery, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage,
selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit. बस यहाँ पर पहले जंगली बीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़े हैं। ये जंगली बीज कहीं बाहर से नहीं है, हमारा ही शरीर है। और यहाँ पर आत्मा और शरीर, अच्छे बीज और जंगली बीज का फर्क ये है, जो जंगली बीज जो है वो क्या करती है, अच्छे बीज का विरोध करती है, आत्मा का विरोध करती है। और ये जंगली बीज का गुण क्या है मेरे प्रियो, जब गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय हम 16 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं, उसमें एक ही वचन में पढ़ रहा हूं, आमीन, 19 से, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विदर्भ, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे ऐसे काम करने वाले और ऐसे लोग, क्या वहां पर साफ लिखा है, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और उस दृष्टांत में मैथ्यू चैप्टर 13 में जब पढ़ोगे, वो एक नौकर आकर कहता है कि हे मालिक, हमने तो अच्छे बीज बोए थे, बट अच्छे बीज के पौधों के साथ जंगली बीज कहां से आया, क्या हम इसे उखाड़ दे? तो वो कहता है इसे मत उखाड़ना, दोनों को बढ़ने दो। जब कटने की समय आएगी तो हम अच्छे बीज को काट कर हम अपने भंडार में ले जाएंगे और जंगली बीज को आग में जला देंगे। देखो ये यहाँ पर यही कहता है, ये जो जंगली बीज जो हमारा शरीर की लालसा और इच्छा, इसे हम परमेश्वर के आत्मिक जीवन में बोएंगे तो ये शरीर भी नहीं जाएगी, आत्मा भी नहीं जाएगी, क्योंकि जंगली बीज को उखाड़ने के चक्कर में अच्छे बीज भी उखड़ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है दोनों, विश्वासी को भी बढ़ने दो और विश्वासी। एक चर्च के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं, सब प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन कोई विश्वास के साथ सच्ची आराधना और कोई नाम के साथ झूठी आराधना, संसार के लालच, लीला क्रीड़ा और ये झगड़ा, गुस्सा, ये लोग क्या स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे। यह है बीज ही है, उसी खेत में है, उसी परमेश्वर, उस मालिक पानी इसको भी दे रहा है, लेकिन ये स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन अच्छे बीज वो भंडार में जाएगा, क्योंकि अच्छे बीज क्या करती है, आप, मैं चाहता हूं मैं हिंदी में पढ़ता हूं, हमें वक्त कम है, 22 से पढ़ता हूं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे काम के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं। और मसीह में जो ऐसे काम करते हैं वो अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिए गए। एक वचन में इंग्लिश में आप पढ़े 22। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. 25वें वचन में लिखा, यदि तुम अच्छे बीज आत्मा के द्वारा चलाए जाए तो तुम आत्मा के अनुसार जीवित रहोगे। If you are a good seed, तुम जीवित रहोगे, परमेश्वर के भंडार में जाओगे। अगर आप बुरे बीज हो तो यहाँ पर क्या लिखा है, अग्नि में जाएगा। वहां पर भी लिखा है अग्नि में जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप क्रिश्चियन होगे, परमेश्वर के विश्वासी होगे, परमेश्वर ने आपको खरीदा है, खेत में हो, परमेश्वर के भवन में हो, यीशु यीशु तुम भी कहते हो, लेकिन आज अपने आप को थोड़ा आप परख कर देखो, आप शत्रु के द्वारा बोए गए बुरे बीज हो, गंदी बीज हो, जंगली बीज हो, या परमेश्वर हमारे यीशु नासरी मालिक के हाथों से बोए गए अच्छे बीज हो। ये पैराबल, ये दृष्टांत ये बताती है, अपने आप को परखने का मौका देती है। आज आप अपने आप को परख कर देखो। अगर ये सारे गलातियों की पुस्तक में 5वां अध्याय 16 से लेकर 21 तक बताए गए ये सारी गंदी आदतें आपके अंदर है, तो आप नरक में जाओगे, आग में जलाए जाओगे। लेकिन उसी गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 21 से लेकर 25 तक बताया हुआ अच्छे बीज के गुण आपके अंदर है, तो मालिक के भंडार में जाओगे। शत्रु को मौका न दो, सो मत, जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को हम बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते। पास्टर बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि जंगली बीज क्या है और अच्छे बीज क्या है, और उसको समझाने के लिए आपने बहुत अच्छे वचनों के द्वारा हमको बताया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आमीन। तो आज परमेश्वर आप सभी के आंखें खोले, अपने आप को जांचे, अच्छे बीज बनिए। अभी भी वक्त गया नहीं है, वो दिन बुरे हैं, अपने जीवन और आत्मा को लाभ करके लीजिए। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर ग्रेसी, आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति महिमा परमेश्वर पिता प्रभु आपको देते ऊंचा ऊंचा प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा कर दे पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज जो दृष्टांत के बारे में हमने परमेश्वर यहाँ पर इस सेशन में प्रभु हमने जो डाउट्स क्लियर किए उसके लिए हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर आपने कहा कि जंगली दृष्टांत का अर्थ यह है कि जो आज भी संसार की इच्छाओं में, बुराइयों में, लालच में जीते, प्रभु आपका वचन कहता है कि वो आपके राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। तो पवित्र आत्मा आज जो सेशन में हम प्रभु आपने बताया कि हमको खुद को जांचना है कि हम कौन सा बीज है पवित्र आत्मा, क्या हम अच्छे बीज है, क्या हम जंगली बीज है। क्योंकि प्रभु इस संसार में जैसा आपका वचन कहता है आज भी सूरज जब उगता है वो सभी के ऊपर रोशनी देता है, अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। प्रभु आपने अभी ऐसा मौका दिया कि हर कोई यहाँ पर जी रहा है, पर एक समय आने वाला है प्रभु, वो है आपका न्याय का दिन आएगा। तभी जैसा दृष्टांत कहता है कि प्रभु कटनी के समय में जो बुरा है उसे काट कर जलाया जाएगा, तो जो भी बुरे बीज है वो अनंत काल के आग में जलेंगे। तो प्रभु आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, ये जो प्रभु दृष्टांत है लोगों तक पहुंचे यीशु मसीह, जो भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु आप उनके मनों में, उनके जीवन में कार्य करना यीशु के नाम से हम मांगते पिता परमेश्वर। क्या हम अच्छे बीज है, क्या हम जंगली बीज है, ये हम खुद जांचे। और गलातियन की पुस्तक में जो लिखा है प्रभु उसके अनुसार प्रभु हम आपके लिए फलदायक बच्चे बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी अगर हमारे अंदर ऐसा एक भी गुण है जो प्रभु आपको पसंद नहीं है और जो हमें आपसे दूर करता है, प्रभु प्रार्थना करती हूँ ऐसे सारे गुणों से हमें अलग करना। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनके अंदर ऐसे कोई आदतें हैं, कोई आदतें जो हम चाह कर भी नहीं छोड़ पाते, शैतान के कुछ ऐसे कार्य हम चाह कर भी उस जगह से निकल नहीं पाते, पवित्र आत्मा आज यीशु के नाम से हम मांगते, क्योंकि आपने कहा है जो कोई मुझसे मांगता है विश्वास के साथ मांगता है प्रभु आप देने वाला परमेश्वर। तो यीशु के नाम से आज प्रार्थना करते हैं प्रभु आज का ये परमेश्वर बाइबल स्टडी का सेशन जितने लोग देख रहे हैं आप उनके जीवन में कार्य करना, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मिरेकल कांग्रेगेशन का फैमिली, इनको आप बहुताई से आशीष करना, हमारे पास्टर को आपके समूह में रखते प्रभु और ऐसे ज्ञान बुद्धि से उन्हें बढ़ाना और ऐसे बड़े बड़े परमेश्वर दृष्टांत को प्रभु और भी कई सारे बाइबल के राज हम जानने के लिए प्रभु आप उन्हें उपयोगी बनाना परमेश्वर पिता, और संसार तक जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते पिता। महान सेनाधीश परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज ये बाइबल स्टडी जिनकी भी आंखों में कानों पर पड़ेगी उन सबके जीवन अच्छे बीज बने। अगर ऐसी कोई गंदी बात है उसे छोड़कर नरक के द्वार पर ना जाए बल्कि स्वर्ग में आने के लिए अच्छे बीज बने, क्योंकि आपने इस संसार में सबके लिए लहू बहा है, सबके लिए प्राण दिए, लेकिन जो कोई आपके और देखकर विश्वास करता है वो ये अनंत जीवन पाता है। तो इस वीडियो में शेयर करने वाले सिस्टर ग्रेसी और पास्टर जॉन धर्मराज दोनों को प्रभु आप आशीष करें। इस बाइबल स्टडी के इस वीडियो को प्रभु हमें और लोगों के तक पहुंचाए और सब लोग इससे लाभ और आशीष पाए। यीशु के पवित्र मीठे मधुर नाम से प्रार्थना कर रहे हैं हम सभी लोग इस पापों से मन फेर कर मैं पवित्र जीवन की ओर आए यीशु के पवित्र मीठे मधुर नाम से आमेन आमेन। तो ये बाइबल स्टडी सीरीज के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कई सारे लोगों के पास ये वीडियो भेजकर उनके जीवन को नरक से उठाकर स्वर्ग की ओर लेकर आए। परमेश्वर आप सभी के साथ है। हैव ए वंडरफुल डे। परमेश्वर आप सभी के साथ है। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।